welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. Welcome to my channel God's Glory by Sukhmani. So guys, आज हम जो रीडिंग करेंगे रिक्वेस्टेड टॉपिक पे करेंगे जिसमें एक व्यूअर ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा है लव लेटर रीडिंग करने के लिए और मैंने सोचा आज मैं लव लेटर रीडिंग करती हूँ। आपकी भी क्या चॉइसेस हैं, आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूँ, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आपके टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग लेकर आऊँ, टैरो सेशन लेकर आऊँ। सो आज की रीडिंग है लव लेटर रीडिंग। अगर आपके पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं तो उसमें वो क्या सब बातें लिखेंगे, इसमें आपकी उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स जो है मैं आपके सामने रखूँगी, बताऊँगी आपको कैसा वो सोचते हैं आपके बारे में, क्या वो फील करते हैं। तो वो लव लेटर रीडिंग जो है आज हम करने वाले हैं। सो गाइज, जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। रीडिंग पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्लेम करने के लिए हार्ट भेजिएगा। एंजल्स को, यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, ज़रूर आपने लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी और उसके बाद मैं सीधा जाऊँगी आपको आपके पर्सन अगर आपको लव लेटर देंगे तो उसमें क्या ही उनकी फीलिंग्स होंगी, क्या एक्सप्रेस करना चाहेंगे। किंग ऑफ कप्स है हमारे पास, द मून का कार्ड है, देन वी गॉट पेज ऑफ कप्स, फिर उसके बाद है 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कप्स एंड द लास्ट वन इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंग्ड मैन। कार्ड दिख रहे हैं ना आपको? और कौन कौन से कार्ड्स आ रहे हैं हमारे लिए वो भी देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। ओके, 3 कार्ड्स मैं यहाँ से ले लूँगी और मैं कुछ कार्ड्स इस डेक से पिक करूँगी। प्रीस्ट, मनी, सर्विस एंड साइज। ओके, चलिए ठीक है। अब हम ट्रू लव रीडिंग डेक से देखेंगे। 2 मैसेज मैं इस डेक से लूँगी आपके लिए। सो यहाँ पे है डेटिंग, ओके, ब्यूटिफुल। फिर है हमारे पास रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, प्रे कीजिए एंड स्टार्ट करते हैं। हाय बेबी, हाउ आर यू? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और तुम मुझसे बहुत नाराज़ भी हो, बहुत खफा भी हो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चले गया हूँ और मैं बहुत बार आता हूँ जाता हूँ, डिसाइड नहीं कर पाता हूँ मुझे क्या करना है। तुम्हें इस चीज़ से भी बहुत प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हें अपनी मन की बातें नहीं बताता, मैं एक्सप्रेस नहीं करता, तुमसे बात नहीं कर पाता, तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हम दोनों के रिश्ते के अंदर जो कि मुझे पता है मेरी वजह से ही होती हैं। तुम हमेशा अपना 100% देती हो, तुम हमेशा अपना बेस्ट देती हो इस रिलेशनशिप में और मुझे अब ये चीज़ रियलाइज़ भी होती है कि जितना तुमने मेरे लिए किया है, जितना तुमने मुझे समझा है, जितना तुमने हर एक चीज़ को पिरो के रखा है, अगर शायद तुम नहीं होती तो ये रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ पाता। तुमने हमेशा से प्रे किया, तुमने हमेशा से इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले हैं और तुम्हारे एफर्ट्स हमेशा ज़्यादा रहे हैं मुझसे। हम दोनों का जो भी वक्त था, जो भी हमने टाइम स्पेंड किया, मेरा तुम्हें वो सरप्राइजेस देना और तुम्हारे चेहरे पे वो एक खुशी देखना,
ही मेरे लिए सब कुछ होता था, आज भी तुम मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो, पर शायद मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। मुझे पता है कि ये सही नहीं है, पर सच बोलूं तो आज भी तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ, बहुत सैड हूँ, तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ, तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ और अकेला फील करता हूँ। मेरे को समझ में आ रहा है कि तुमने इस रिलेशनशिप में बहुत समझा है, बहुत प्यार दिया है, तुमने वो प्यार की आग को कभी बुझने नहीं दिया है। पर अब जो है मैं चीज़ें सही करना चाहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहता हूँ। जो भी हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो अब सब ठीक करने आ रहा हूँ मैं, क्योंकि अब तुम्हारे एक एक बात की अहमियत मुझे पता चल रही है। जो भी तुमने मुझे कहा, तुमने मुझे बोला, वो सारी ही बातें ठीक थी, मैं ही नहीं समझ पाया, मुझ में ही जैसे मेरी ही आंखों पे एक पर्दा आ गया था कि मैं समझ नहीं पाया उन बातों को। पर अब मैं सब कुछ अच्छा करूँगा। मैंने हर एक मंदिर में मैं गया हूँ, मैंने दुआ मांगी है, मैंने प्रे किया है, मैं आज भी करता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारे बगैर मुझे इस टाइम ने बहुत कुछ सिखाया है, और जो भी मैंने तुम्हें डिस्टर्बेंसेस दी तुम्हारी लाइफ में, प्रॉब्लम बन के आया, तुमको झूठे प्रॉमिसेस किए तुम्हारे साथ, वो सारे प्रॉमिस मैंने पूरे नहीं किए। तुम्हें मैंने सैड छोड़ दिया। तुम जब अकेली थी, अकेली होती थी, सैड होती थी, रोती थी, परेशान होती थी, तब भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया है। तुम्हें मैं अकेला छोड़ कर मैं चला जाता था, मैंने कदर नहीं की, मैंने तुम्हें चुप नहीं कराया उस तरीके से जैसे मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, वैसे मैं नहीं हुआ, और तुम बहुत परेशान रही हो इस बात से, तुम बहुत सैड रही हो। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब आप रो रहे होते हो, आप परेशान होते हो, आपको कोई अपना चाहिए होता है और आपके पास वो अपना नहीं होता, तो कैसा लगता है। मैं तुम्हारे एक एक इमोशन की कदर करता हूँ, क्योंकि अब मैं आसपास ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ कि जो मेरी शायद कोई परवाह नहीं करते हैं, उनके मन में मेरे लिए कुछ नहीं है, उनके मन में मेरे लिए कोई भी प्यार नहीं है, सिर्फ दिखावटी रिश्ते हैं जैसे मुझे अब ऐसा लगता है। और जिस भी प्रॉब्लम में फंस गया था, जो भी कन्फ्यूजन्स थी हम दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स थी और ऑप्शंस के कारण मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, सामने वाले को तवज्जो दी, तुम्हें नहीं दी, उनको इम्पोर्टेंस दी, तुम्हें नहीं दी। अब समझ में आ रहा है कि एफर्ट्स नहीं करते तो कैसा लगता है, सामने वाले के लिए करते हैं, अपनी चीज़ को छोड़ के तो कैसा लगता है। तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, ये बात मुझे समझ में आ रही है, पर अभी भी ऐसा कुछ है मेरी लाइफ में जिसको मुझे बैलेंस करना है, जिसको मुझे ठीक करना है। तो प्लीज़ मेरा इस चीज़ में साथ देना। मुझे पता है तुम बहुत रोई होगी, मुझे बहुत लोगों से भी पता चलता है कि तुम खुश नहीं हो, तुम हैप्पी नहीं हो, और मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी आंखों में वो खुशी नहीं दिखती, वो चमक नहीं दिखती जो हमेशा से होती थी। तुम हमेशा से खुश रहती थी, हमेशा चीयरफुल रहती थी, बहुत लाइवली रहती थी, हमेशा हंसते रहना, और कभी वो चीज़ तुम्हारे मन में नहीं आती है कि किसी का कुछ बुरा हो। पर अब मैं सोचता हूँ कि मैंने तुमसे वो खुशी ले ली, तुमसे वो बच्चा जो तुम्हारा इनोसेंट फेस था, जो तुम्हारे अंदर इनोसेंस थी, वो मैंने जैसे तुमसे छीन ली है, और अब मैं वो सारी ही खुशियाँ तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कमिटमेंट नहीं दी है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और तुम इस चीज़ को लेकर रोज़ परेशान होती हो, मुझे पता है। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, ये भी मुझे पता है, पर वो सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण था, और मेरी आंखों के आगे एक पर्दा आ गया था, जो मैं तुमको छोड़कर किसी और के पास चला गया, किसी और को चुना, किसी और के साथ वक्त बिताया। पर अब सब चीज़ें ठीक करने आऊँगा, और बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक करूँगा। पहले इसलिए भी नहीं कर पाया क्योंकि मनी रिलेटेड भी बहुत इश्यूज़ थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, पैसे को लेकर भी जैसे एक ब्लॉक क्रिएट हो गया था कि जब तुम्हारे साथ रहूँगा तो फिर पैसे का भी कैसे होगा, सब चीज़ें कैसे होंगी, थोड़ा प्रैक्टिकल सोच रहा था। पर अब जो है मैं सारा ही वो प्यार तुमको दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना इतना अकेला हूँ, इतना रोता हूँ, इतना परेशान होता हूँ कि ऐसा लगता है कि कोई कहीं से भी आ जाए, कोई भी प्रपोजल दे दे मुझे अब वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ तुम ही चाहिए हो। इतनी क्लैरिटी और इतना कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया है, क्योंकि तुमने हमेशा मुझे दिल से प्यार किया है, दिल से अपनाया है, कभी कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रखा, कोई सेल्फिश गेन्स के बारे में नहीं सोचा, हमेशा इस रिश्ते को कैसे बेहतर किया जा सकता है उसी के बारे में सोचा है। और मैं दिल से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए।
पैसे को लेकर प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। थोड़ा सा अपने आप को खड़ा कर लूँ, स्टैंड हो जाऊँ, एक एक हाथ में ऐसी ऐसी एक, कहते ना, एक जरिया दिख जाए, एक गाइडेंस ऐसी मिल जाए, या फिर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ आ जाए कि जिससे कि मैं एक स्टैंड ले सकूं तुम्हारे लिए। बस यही चाहता हूँ और उसी की ही उम्मीद में हूँ। जल्द कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व हो जाएंगी, कुछ ब्लॉक्स हैं जिसको मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने ऊपर भी बहुत काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने ऊपर जो है कुछ काम करो और इस रिश्ते की बेहतरी के बारे में जो है सोचो। और ये भी मैं चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी तुमको हर्ट किया है, मुझे पता है मैंने चीज़ें बहुत ख़राब कर दी हैं, बहुत मैसअप कर दी हैं, और अब जो है उस चीज़ के लिए मैं अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ। आई रियली रियली बेग फॉर योर अपॉलॉजी। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। मैं रोज़ रोता हूँ, रोज़ परेशान होता हूँ, घुट घुट के जीता हूँ। ऐसी सिचुएशन हो गई है मेरी ज़िंदगी में जैसे मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ। मैंने इतना बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है और मैं फंस गया हूँ। अब मुझे वो तुम्हारा प्यार चाहिए जो कि मुझ में शांति भरता था, जो मुझ में प्यार भरता, जो मुझ में स्ट्रेंथ भरता था। मुझे वो प्यार चाहिए, वो सुकून चाहिए तुमसे। वही वही सरप्राइजेस देना तुम्हारी तरफ से, और मैं जो तुम्हें देता था, तुम्हें उस चाहे वो एक फूल होता था पर तुम अपने पूरे दिल से उसको एक्सेप्ट करती थी। बट अब मैं चाहे किसी के लिए कुछ भी करता हूँ, किसी से भी मुझे वो खुशी, उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखती है, वो एक्सेप्टेंस नहीं दिखती, वो प्यार नहीं दिखता है। इसलिए समझ में आ गया है, देर से ज़रूर आया है पर समझ में आ गया है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, और मैं तुमसे जल्द ही मिलना चाहता हूँ। वो जो भी लम्हे हमने साथ में बिताए हैं वो बहुत बहुत प्यारे मोमेंट्स थे, और उनको मैं रोज़ जीता हूँ अपने ही जैसे दिमाग में। रोज़ सोचता हूँ कि कैसे तुम आती थी मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए खुशी खुशी आता था, चाहे वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मिलने के लिए हो, पर ऐसे लगता था कि सब कुछ बहुत खूबसूरत है। ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत सुहानी है, मैं जैसे एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, बट सच में बहुत तकलीफ़ में हूँ, दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, और तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। जल्दी आना चाहता हूँ, चीज़ों को अच्छा करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम्स ख़त्म करना चाहता हूँ। एक डिसीजन ज़रूर लूँगा अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, हम दोनों साथ कैसे रह सकते हैं हमेशा के लिए, कि कभी अलग ना हो, उसके बारे में सोच रहा हूँ। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं जिनको सॉर्ट करूँगा, और उसके बाद तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि फाइनेंसेस की भी ज़रूरत होगी। अगर हम साथ में रहते हैं तो हर चीज़ सोचनी पड़ेगी, इसीलिए ही थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ। पर तुम्हारे पास आऊँगा। तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ, बहुत रोता हूँ, बहुत परेशान हूँ, गाइडेंस लेता हूँ, बहुत जगह से समझने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकलूँ बाहर, और हमेशा तुम मेरी दुआओं में रहती हो। जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा और सारी ही प्रॉब्लम्स को जैसे दूर कर दूँगा, क्योंकि अब एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि तुम ही हो वो जो मुझे चाहिए, तुम ही हो मेरा सब कुछ, तुम ही हो मेरा प्यार, और तुम्हारे बिना बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। रोज़ तुम्हें मिस करता हूँ, रोज़ तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है उसके बारे में सोचता हूँ, और तुमको कितना परेशान कर दिया है उसके बारे में भी सोचता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने विनती करता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तुमसे मिलने का बहुत मन होता है, ज़रूर कोशिश करूँगा या तो तुम्हें कभी मिलने का प्लान बनाकर तुमसे बात करूं, या फिर तुम्हें कॉल करूं। कुछ तो करने का मन है, बस कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। एक बारी वो ठीक हो जाए तो जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा, और फिर वापस मुड़ के नहीं जाऊँगा। मुझे माफ़ कर देना, और तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, बस यही कहना चाहता हूँ। अभी भी बहुत दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी दुआएं चाहिए, बस मेरे साथ रहना, हमेशा के लिए मेरी होकर रहना। और ये डर भी है मुझे कि तुम किसी और के पास ना चली जाओ, किसी और को डेट तो नहीं कर रही, या फिर कर भी रही हो तो ऐसा तो नहीं है कि तुम हमेशा के लिए उसकी हो जाओगी। बस इस चीज़ का डर रहता है, जिसके बारे में रात को भी बहुत सोचता हूँ। तुम्हें एक बारी देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। बहुत दिल दुखता है जब सोचता हूँ कि कैसा ही टाइम आ गया है कि देख भी नहीं पाता, मिल भी नहीं पाता, सही से तुमको छू भी नहीं पाता हूँ। बहुत अकेला लगता है, पर प्यार आज भी उतना ही है जितना पहले था। बस
दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, जताने का मौका नहीं मिल रहा है। मुझे माफ़ कर देना जो भी मेरे से गलती हो गई। आई लव यू एंड आई ऑलवेज लव यू। बाय जान, टेक केयर। ओके गाइज, तो ये उनकी तरफ से लव लेटर था आपके लिए। आई होप आपको ये लव लेटर पसंद आया होगा। बहुत ही इमोशनल लव लेटर था उनकी तरफ से, वेरी लविंग, एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू। इनके मन में आप चलते हो, प्यार है इनके मन में, पर ये शो नहीं कर पाते हैं। तो वही आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। चलिए अब मैं आपके लिए ये भी देख लेती हूँ कि अगर कुछ एफर्मेशंस आपको करनी है तो एफर्मेशंस आपके लिए क्या होंगी आज के लिए। अगर आपको कुछ एफर्म करना है तो वो क्या होगा। ओके, चलिए 2 एफर्मेशंस आई हैं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम। मैं जैसा हूँ मैं खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम। जैसे आप हो अपने आप को वैसे ही जो है एक्सेप्ट करो, किसी के लिए बदलो मत, और ये मत सोचो कि जैसे आप गलत हो आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत है। माई मैनिफेस्टेशन इज़ अ रियलिटी। वाओ, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर 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 पूरा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, और आपको यही मैनिफेस्ट करना है। माई मैनिफेस्टेशन इज़ अ रियलिटी। ठीक है, ये 2 एफर्मेशंस आपके लिए आज आई हैं गाइस। चलिए अब हम और भी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रही हैं। गाइडेंस कार्ड पिक कर लेती हूँ। आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ कर दो। इन्होंने भी बार बार यही बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो कुछ लोगों को, कुछ एनर्जीज़ को जैसे आपको अपनी लाइफ से इरेज करने की ज़रूरत है। नेगेटिव वाइब्स आप अपने दिल में अभी भी लेकर बैठे हो, रिग्रेट या जो भी चीज़ है, शायद आपको खुद को फॉरगिव करना है या इस पर्सन को। तो फॉरगिवनेस यहाँ पे कार्ड आया है। माफ़ कर दो अपने आप को भी और दूसरे को भी। यही आपके लिए आज का मैसेज है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स आप चाहते हैं ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, इसलिए क्लेम करे बिना नहीं जाइएगा। क्लेम करने के लिए हार्ट भेजना है आपने कमेंट सेक्शन में, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।